मौरिखा 17 जून 2022 मुताबिक 16 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर राजधानी दिल्ली तक के नौजवान सड़क पर निकलकर अग्निपथ मंसूबे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। फौज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दूसरे दिन भी एहतजाज लगातार जारी है। फौज में बहाली के लिए ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में उम्मीदवारों ने आज बिहार के सारण, गोपालगंज, जहानाबाद, नवादा, गया, आरा, यक्सर, मुंगेर और सहरसा समेत कई अजला में तोड़फोड़ और आगजनी की। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहिरीन ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुजाहिरीन ने स्टेशन पर रेलवे के इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। इस स्कीम के खिलाफ बिहार से शुरू होने वाली एहतजाज की आग अब दूसरी रियासतों में भी भड़क गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में भी नौजवानों ने जुमेरात के रोज शदीद एहतजाज किया। रियासत के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाज के दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर का सहारा लिया और नौजवानों को मुखातब करते हुए लिखा कि नौजवान साथियों, अग्निपथ स्कीम आपके जिंदगी को नए आयाम फराहम करने के साथ ही रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगी। आप किसी बहकावे में न आए। उन्होंने आगे लिखा कि मादर हिंद की खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे अग्निवीर कौम का बेशकीमती सरमाया होंगे और यूपी हुकूमत अग्निवीरों को पुलिस व दीगर खिदमात में तरजीह देगी। काबिल जिक्र है कि 14 जून को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज में तकर्रुरी के लिए हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए तशद्दुद के मुल्जिमीन के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से 3 दिनों में इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने यह कहा है कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। इस मामले पर आइंदा हफ्ते मंगल को अब समाअत होगी। अदालत उज़्मा के जरिए किए गए इस तबसरे पर योगी हुकूमत की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत तरीक़ेकार पर अमल करने वाली हिदायत जारी कर सकती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप 3 दिन में जवाब दाखिल करें। आप यकीनी करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो। गुज़श्ता 2 जुमे को होने वाले तशद्दुद और हंगामा आराई के पेश नजर 17 जून को नमाज की कामयाब तकमील के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत दीगर हसास जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हसास जिलों में ड्रोन के जरिए निगरानी की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि जुमे की नमाज की कामयाब तकमील के लिए रियासत में चौकसी बढ़ा दी गई है। हसास जिलों के लिए 130 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ सीएपीएफ दी गई है। तमाम पुलिस अफसरान को अलर्ट रहते हुए पैदल गश्त करने की हिदायत भी जारी की गई है। रांची में लोगों के नाम पूछकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक चोटिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में 24 साल मोहम्मद जीशान ने कहा है कि लोगों के एक ग्रुप ने उसे और उसके भाई को रोका, उनके नाम पूछे और फिर मारपीट की। जीशान ने बताया कि उनके हाथों में लाठियां थी और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जीशान का कहना है कि वो अपने 20 साल भाई फैजान के साथ रांची के एक मकामी दुकान से पेला खरीदने निकले थे। फिर एक भीड़ ने उन्हें रोककर उनका नाम पूछा। जीशान का इल्जाम है कि जब लोगों को मालूम हुआ कि वो मुसलमान हैं तो उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। दोनों भाइयों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के इंतजामात को मुअस्सिर रखने की हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में कोविड इन्फेक्शन के नए केसों की तादाद में तेजी से इजाफे के पेश नजर चौकसी और एहतियात बरतनी लाजिम है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर टीम 9 की मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने के काम को तेज किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि अहल अफराद वैक्सीन की दूसरी खुराक वक्त पर लें। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के हदफ को पूरा करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। मुर्सले आजम ब्लॉक शिया पीजी कॉलेज में मरसिया इंसानी अक़दार का खजीना और मरसिया इंसान साजी का शाहकार के उन्वान पर एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें डॉक्टर तकी आबदी ने मरसिया के कमालात को बयान करते हुए कहा कि मरसिया तमाम असनाफ सुखन की रूह है। इसके अलावा आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने भी मरसिया पर अहम गुफ्तगू की। प्रोफेसर अजीज हैदर ने मरसिया को अंग्रेजी अदब से बेहतर करार दिया। उन्होंने कहा कि मरसिया बेमिसल बेमिसाल है। अतहर सगीर सूरज जैदी और डॉक्टर MM अबू तैयब ने मरसिया के नशिस्त और अशारात पर कमाल की गुफ्तगू की। इस सेमिनार में डॉक्टर MM एजाज अतहर शोबे फारसी ने मेहमान खुसूसी और दीगर हजरात का शुक्रिया अदा किया। कदीम लखनऊ के चौक थाना हल्के में आज नमाज जुम्मा में टीले वाली मस्जिद में आए लोगों की शिनाख्त वाले पोस्टर चस्पा किए जाने के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से
वायरल हुआ तो पुलिस ने पोस्टरों को खुद ही उखाड़ दिया। डीसीपी मगरिबी सुमेन वर्मा का कहना है कि पोस्टर लगाने का उनके जरिए कोई भी हुक्म नहीं दिया गया था, भूल से ये पोस्टर पुलिस की तरफ से लगा दिया जिन्हें कुछ देर में ही हटा दिया गया। इंस्पेक्टर चौक के मुताबिक पुलिस के जरिए पोस्टर नहीं लगाए गए। उन्होंने बताया कि नमाज जुमा के मद्देनजर उन्होंने मस्जिद के आसपास कुछ सीसीटीवी से मुताल्लिक कुछ पोस्टर चस्पा करवाए थे। उन्होंने बताया कि उन पोस्टरों को पूरी तरह से अब हटवा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फौज में भर्ती के लिए लाई गई मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत की है। मायावती ने ट्वीट किया कि फौज में नई भर्ती की स्कीम को लेकर नौजवानों के जहनों में पाए जाने वाले खदशात और मायूसी के पेश नजर हुकूमत को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। मायावती ने लिखा कि फौज में भर्ती को काफी अरसे तक इल्तिवा में रखने के बाद अब मरकज ने फौज में 4 साल की मुख्तसर मुद्दत के साथ एक नई भर्ती स्कीम अग्निवीर का ऐलान किया है। इसे पुरकशिश और फायदेमंद बताने के बावजूद मुल्क के नौजवान गैर मुतमईन और मुश्तइल हैं। फौज में भर्ती के निजाम में तब्दीली की खुलकर मुखालिफत हो रही है। मुमताज पीजी कॉलेज कैंपस में कॉमर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में बच्चों ने मजमून नवीसी, पोस्टर, मेहंदी और क्विज वगैरह में जोश खरोश से हिस्सा लिया। कॉलेज के मैनेजर अथर नबी और कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबरान मुशर्रफ हुसैन और गुफरान नसीम वगैरह प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने मुकाबलों में शरीक तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम और कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर नसीम अहमद खान, डॉक्टर सलमान खान और दीगर तमाम असातिज़ा मौजूद थे। कॉलेज के मैनेजर अथर नबी ने मुख्तलिफ मुकाबलों पर खुशी का इज़हार किया और हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूस ने नीटो के सरबराह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि नीटो की जानिब से यूक्रेन की हिमायत रूस के साथ उसकी कशीदगी कम करने में कोई मदद नहीं कर सकती। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि नीटो जब तक यूक्रेन की हिमायत करता रहेगा उस वक्त तक उसे रूस के साथ अपने रुकन ममालिक की कशीदगी खत्म होने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। उन्होंने नेटो और यूरोपीय यूनियन पर तजाद और दोगलेपन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो एक तरफ रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां भी आयद करते हैं और कीव को रूस के खिलाफ उकसा रहे हैं और दूसरी जानिब ये चाहते हैं कि मास्को उनके इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर खामोश भी रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह मिशेल बेचलेट ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों पर तालिबान की जानिब से मुनज़्ज़म इदारा जाती जबर पर तनकीद करते हुए खबरदार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में बात करते हुए कहा कि तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद अफगान शहरी अपने दौर के तारीख तरीन लम्हात से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद हजारों लड़कियों को सेकेंडरी तालीम तक रसाई से रोक दिया गया है, जबकि खवातीन को मुताद्दिद सरकारी मुलाजिमतों में वापस आने से भी रोका गया है। तालिबान हुक्काम की जानिब से खवातीन पर तनहा सफर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिका चाहता है कि क्वाड गैर मामूली इक़्तिसादी के साथ बाजारी के दरमियान में श्रीलंका की फौरी मदद करे। अमेरिका ने खबरदार किया कि ऐसा न करने पर श्रीलंका में माशी धमाका हो सकता है जो वसी अदम इस्तेहकाम और इलाकाई असरात के साथ इंसानी बहरान का बाइस भी हो सकता है। यूएस कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशनशिप कमेटी के चेयरमैन ने हिंदुस्तान की तारीफ की कि वो एक बहरान ज़दा मुल्क को फ़आल तौर पर इमदाद फराहम कर रहा है। मीडिया ज़राए ने शाम के इलाके में अमरीकी फौजी छावनी पर ड्रोन हमलों की खबर दी है। साबरीन न्यूज चैनल ने जुमेरात को ऐलान किया है कि फौजी छावनी को जो अमरीकी फौजियों के कब्जे में है ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है। ताहम अभी तक इस हमले की तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। इस फौजी छावनी पर इससे पहले भी ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये एक कलीदी और निहायत अहम इलाका शुमार किया जाता है जो शाम, इराक और उर्दन की सरहदों से मुत्तसिल है। ये गैर कानूनी छावनी गासिब और दहशतगर्द अमरीकी फौजियों के लिए तामीर की गई है। यूरोपीय कमीशन के सदर के काहिरा के दौरे के दौरान इसराइल और मिस्र के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए जिसके तहत वो यूरोप को गैस की बरामदात बढ़ाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अब यूरोपीय ब्लॉक रूसी गैस पर इन्हिसार खत्म करना चाहता है। शाही खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय कमीशन के सदर ने मिस्र में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 करोड़ यूरो की इमदाद का वादा भी किया जो यूक्रेन जंग की वजह से अनाज की किल्लत से दो चार है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com